ओम शांति। आज तनाव को दूर करने के लिए हम बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी दवाइयां हम खाते हैं। कई बार तनाव को कम करने के लिए हम नींद की गोलियां भी लेते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम तनाव से दूर हो जाएं। अपने आप से ही पूछें कि क्या मैं दवाइयों से ही तनाव से मुक्ति पा सकता हूँ। कुछ समय के लिए आप तनाव से मुक्ति पा भी लेंगे। दवाइयों का जब तक आपके जीवन में नशा होगा, शरीर में नशा होगा, तब तक आप उससे मुक्ति पा भी लेंगे, लेकिन सदा काल के लिए तनाव से छुटकारा नहीं पा सकते। तो पहले आप अपने अंदर से जांच लें कि मुझे तनाव हुआ क्यों है। अगर मैं अपने आप को देख लूं कि मेरे तनाव का कारण कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा है, क्योंकि जब हम ओवर सोच लेते हैं, अपने विचारों को एक ओवर लेवल पर ले जाते हैं, तो वो बढ़ जाता है तनाव, जिसके कारण नींद ना आना, भूख ना लगना या कई बार चिड़चिड़े हो जाना, कहीं दिल नहीं करना काम करने का, कोई कार्य में मन नहीं लगेगा, और अगर कोई आपसे बातचीत करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कारण ऐसे होते हैं जहां पर तनाव कम होने के बजाय बढ़ जाता है, और ये दो चीज़ें अगर आप जीवन में अप्लाई कर लें तो आपका तनाव जड़ से ख़त्म हो सकता है बिना दवाइयों के। पहला है, हमें अपनी विचारधारा को बदलना है, और दूसरा है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आज कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन में बहुत मायने रखती हैं। आज मनुष्य इन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर भाग रहा है। अपने विचारों को समझ नहीं पा रहा, लेकिन दूसरों के विचारों को पढ़ रहा है। आज आप देखें, हम अपने जीवन पर इतना फोकस नहीं करते जितना हम सामने वाले के जीवन पर फोकस करते हैं। हम अपने चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जितना हम दूसरे की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हम अपनी बुराई पर इतना ध्यान नहीं देते जितना हम सामने वाले की बुराई पर ध्यान देते हैं। कार्य सेम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा दूसरे की तरफ जाता है, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हमें विचार ऐसे ही बनाने हैं, अपना दृष्टिकोण ऐसा ही रखना है। अब आपको एक नॉर्मली मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे एक बार एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए 2 टाइयाँ लेकर आती है। नॉर्मली जेंट्स को अच्छा लगता है कि जब पत्नी अपने पति के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आती है। वो भी लेकर आई। उसने अपनी फ्रेंड से देखा कि अगर पति को खुश करना है तो आप उसे गिफ्ट दो। वो लेकर आती है, बड़े प्यार से बहुत महंगी टाइयाँ लेकर आई। आकर के उसका पति जब रात को आया, घर लौटा, तो उसने आते कहा, मैंने आज आपके लिए गिफ्ट लाया है। वो भी बहुत खुश हुआ कि आज ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। उसने गिफ्ट बताया, खोल कर बताया, उसके अंदर थी 2 टाइयाँ। अब उसने उसको पहले कहा बहुत अच्छी हैं, अंदर ले गया। जब वो सुबह तैयार हुआ तो उसने सोचा, इतने प्यार से ये मेरे को ये सौगात गिफ्ट लेकर आई है, तो क्यों ना आज पहनी जाए। उसने वहाँ से एक टाई उठाई और पहन ली, और पहनकर कमरे से बाहर आ गया। उससे पूछा, मेरे ऊपर कैसी लग रही है ये? तो उसने कहा अच्छी है। अब उसका वहाँ पर विचारधारा एकदम से चेंज हो गई। पता नहीं, शायद दूसरी इनको शायद पसंद नहीं आई, क्योंकि लंबे समय से हमारी आदत क्या है, विचारों को नेगेटिव देखने की। तो उसके माइंड ने विचार क्या ले लिया, क्योंकि जो वो देख रही थी, जो उसका दृष्टिकोण था, वैसी उसकी विचारधारा चलना शुरू हो गई। तो उसने क्या सोचा, एक मन के अंदर विचार बना लिया, शायद इनको ये वाली पसंद आई है, दूसरी वाली पसंद नहीं आई। अब आप खुद माइंड से सोचिए कि एक व्यक्ति 2 टाइयाँ पहन के तो जा नहीं सकता, टाई तो एक ही पहनेगा। अब जो भाई के अंदर मेमोरी थी, विचारधारा थी, वो ये थी कि आज मैं ये पहन लेता हूँ, किसी फंक्शन में मैं दूसरी वाली पहन लूँगा। लेकिन जो गिफ्ट लाने वाला था, उसके मन के अंदर था कि मैं ये दोनों लाई हूँ तो दोनों पसंद आनी चाहिए। तो पसंद तो उसे दोनों ही आई, लेकिन वो दोनों एक साथ पहन नहीं सकता। तो आज इन छोटी छोटी बातों के कारण कहीं ना कहीं मनमुटाव बढ़ रहा है।
हमारे अंदर तनाव बढ़ता चला जा रहा है और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बड़े रूप में नज़र आती हैं। वो छोटी बात बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन विचारों में अंतर हो जाता, दृष्टिकोण में अंतर पड़ जाता है और वो बात लंबी खिंचती चली जाती है। जैसे कई बार होता है कि नॉर्मली घर में किसी का कॉल आया, हस्बैंड उठकर बाहर चला गया कॉल अटेंड करने के लिए। अब उसके माइंड में ये था कि घर में टीवी चल रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो मैं बाहर जाके अटेंड कराता हूँ। अब पत्नी के माइंड में क्या चलना शुरू हो गया, पता नहीं जाने किससे बातें कर रहा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे जो विचारधारा है वो बहुत नेगेटिव हो गई है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत नेगेटिव हो गया है और उसका कहीं ना कहीं कारण है आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे माइंड के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है और उसी चीज़ के कारण आज कहीं ना कहीं हम तनाव जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब आप ये चीज़ों में उलझे हुए हैं तो आपको ऑलरेडी दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम दवाई खा लेंगे तनाव ठीक हो जाएगा। जैसे भाई लोग सोचते हैं कि अपने तनाव को ख़त्म करने के लिए हम शराब का सहारा ले लें या नशे का सहारा ले लें। कब तक सहारा लेंगे? एक दिन वो आपको बेसहारा कर देंगे जब डॉक्टर आपको कहेंगे अगर आपने ड्रिंक ली तो आपके फेफड़े, किडनी, गुर्दे ये सब खराब हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? तनाव तो तब ट्रिपल हो गया जब डॉक्टर ने आपको 2 या 3 बीमारियां बता दी, और वो बीमारियां भी किस लिए बताई कि आप ओवरलोड ड्रिंक कर रहे थे, आप ओवरलोड पी रहे थे। तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको कि आप अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो बच जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये बीमारियां और बढ़ जाएंगी। आप सोचिए कि आप ड्रिंक, नशा क्यों कर रहे थे? तनाव को ख़त्म करने के लिए, पर वो ख़त्म तो हुआ ही नहीं। उसने तो आपके तनाव को 4 गुना और बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर बीमारियों की प्रवेशता हो गई। तो किसी भी चीज़ का सल्यूशन लेने के लिए आप पहले ये देखें कि मैंने उस बात के लिए अपना माइंड सेट क्या बनाया है, मैं उस बात को किस तरीके से देख रहा हूं। क्योंकि व्यक्ति सामने वाला किसी और तरीके से उसको पेश करता है और हम किसी और तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैंने जो किया वो राइट, सामने वाला जो कर रहा है वो रॉन्ग है। लेकिन हमें पहले दोनों तरफ के नज़रिए को जांचना होगा, क्योंकि जब आप उन दोनों चीज़ों को, नज़रियों को जांचना शुरू हो जाएंगे तब जाकर के आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि आज अगर आपको बढ़ते हुए जीवन के तनाव को रोकना है तो आपको इन 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस करना है। पहली अपनी विचारधारा, दूसरा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। आप क्या देख करके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आप ग्रहण कर रहे हैं दुनिया की चीज़ों को। क्योंकि अगर आपके माइंड में तनाव जैसी बीमारी एक बार चली गई तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश करें कि जैसे आपको लगे कि मेरे अंदर हल्का फुल्का तनाव आना शुरू हो गया है, वहाँ पर अपनी चेकिंग करना शुरू हो जाएं। चेकिंग करते करते आप खुद चेंज हो जाएंगे, तनाव आपके जीवन से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। इसीलिए स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन कहलाता है। ओम शांति।